नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑरिक परफ्यूम गैलरी का यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो परफ्यूम के लॉन्जिविटी के बारे में है। तो देखिए, आजकल एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे आते हैं कि परफ्यूम का लॉन्जिविटी क्या है। दादा 10 घंटे टिकना चाहिए, दादा 12 घंटे टिकना चाहिए। तो ये सवाल मेरे व्हाट्सएप में हमेशा ही आता रहता है कि परफ्यूम का कितना समय तक वो टिकेगा। देखिए, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि किसी को भी आज के डेट में परफ्यूम क्या है, मतलब वो टॉप से लेके बेस तक, तब तक उसका ड्राई डाउन तक कैसे वो काम करेगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा, उसके पीछे आर्ट क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है और इसके साथ जुड़े हुए जो स्टोरी क्या है, वो किसी को नहीं पूछना। सबको सिर्फ एक ही सवाल है कि परफ्यूम के टिकना चाहिए 10 घंटे, 12 घंटे। किसी किसी को तो देखा है मैंने, मेरे को पूछा गया है कि दादा 24 घंटे टिकना चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल है ये वैलिड है। मैं भी मानता हूँ कि परफ्यूम में जो लॉन्जिविटी जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ एक लॉन्जिविटी के फैक्टर पे एक परफ्यूम को जज करना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आप देखिए, लॉन्जिविटी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है परफ्यूम में, वो भी हमको दिखना चाहिए। एक परफ्यूम सिर्फ लॉन्जिविटी के वजह से ये टिकेगा, मार्केट में चलेगा, ये फैक्टर को हमको दिमाग से हटाना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। पहला जो पॉइंट है मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप परफ्यूम को कॉटन के क्लोथ पर या कुछ हद तक सेमी कॉटन के क्लोथ पर आप अप्लाई करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। देखिए, ये कॉटन या सेमी कॉटन का एक फैक्टर है कि ये फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब करते हैं और जो उसके ऊपर जो अल्कोहल है वो हमेशा परफ्यूम को बूस्ट देता है। तो इससे क्या होगा, परफ्यूम का एक लॉन्जिविटी फैक्टर बढ़ेगा। दूसरा चीज़, परफ्यूम को अगर कोई कोई जगह हम देखते हैं कि स्किन में अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि देखिए, स्किन केमिस्ट्री जो है हर एक का अलग अलग होता है। किसी का स्किन देखिए ड्राई होता है, किसी का होता है ऑयली, किसी का स्वेट ज़्यादा होता है, किसी का स्वेट कम होता है, किसी का स्वेट में सॉल्टीपन ज़्यादा होता है, किसी का स्वेट में सॉल्टीपन कम होता है। इससे क्या होगा ना, जब परफ्यूम को आप स्किन में अप्लाई करोगे तो सॉल्टीपन ज़्यादा कम होने से ना परफ्यूम का ऑक्सीडाइज नेचर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, लॉन्जिविटी घट जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा मैं परफ्यूम के केमिस्ट्री के अंदर घुसना चाहूँगा। तो आपका एक टॉप नोट का केमिकल के बारे में बोलना चाहूँगा। एक टॉप नोट का केमिकल जो है लिनालॉल। तो आइए दिखाते हैं, ये एक केमिस्ट्री है। तो लिनालॉल जो है ना, ये एक फ्रेश सिट्रसी स्वीट और इसमें एक वुडीपन कैरेक्टर आता है। देखिए, ये अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसमें देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड है। ये जब परफ्यूम के कोई स्ट्रक्चर में, कोई केमिकल में अगर ये डबल बॉन्ड आता है ना, तब ये क्या होता है, ये जो बाकी जो मॉलिक्यूल है इसको जल्दी से छोड़ देता है। मतलब ये परफ्यूम में जब डबल बॉन्ड आ जाता है कोई भी केमिकल में, ये बॉन्ड को, तो अगर हम ये देखें, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल को जल्दी से छोड़ देता है। डबल बॉन्ड क्या करता है, इसका इंटरनल बॉन्ड को थोड़ा कम कर देता है, जिसको हम वैन डर वाल इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ये जब डबल बॉन्ड आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो ये जल्दी उड़ जाएगा, ये टिक नहीं पाएगा। वैसे ये एक OH मॉलिक्यूल जो है उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा कि ये बाकी मॉलिक्यूल को एक साथ रखने का। तो क्या होगा ना, ये जो लिनालॉल जो मॉलिक्यूल है, ये एक जो सिट्रसी एक स्मूथनेस जो देता है परफ्यूम में, ये जल्दी से जल्दी उड़ जाता है। मैक्स टू मैक्स ये आधा घंटा से 2 घंटा तक टिक पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम ये परफ्यूम को, ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम समझ पाते हैं क्या कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो परफ्यूम में, वो केमिकल में उड़ जाने का क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लिनालॉल जो है वो आधा घंटे से 2 घंटा के ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इसका कारण हमने बता दिया। अब देखिए, मार्केट में क्या चल रहा है कि इसको और भी ज़्यादा टिकाने के लिए क्या करता है मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा बोल के फिक्सेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा बोल के बूस्टिंग एलिमेंट के नाम पे जितना भी डाल रहे हैं, गैलाक्सोलाइट, आइसो सुपर, एम्ब्रोक्सन डाल के ये सब क्या कर रहे हैं, इसका लॉन्जिविटी फैक्टर को बढ़ा रहा है। अब देखिए, हर एक मॉलिक्यूल का जो है ना एक नेचुरल इवेपोरेशन कर्व होता है, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि नेचुरल इवेपोरेशन कर्व क्या होता है। अब देखिए,
ये जो चीज़ देखिए 3 मैंने कर्व दिखाए हैं, नीचे जो है टाइम है और ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए पहला वाला जो कर्व है ये लिनालोल का है, ये दूसरा वाला जो कर्व है वो आइसो सुपर का है, और ये तीसरा वाला जो है ये एम्ब्रोक्सन का है। देखिए इससे एक चीज़ पता चलता है, जो लिनालोल जो है वो 0 से 2 घंटा तक, उसके बाद ये नहीं टिक पाएगा, ये इसका नेचुरल टेनासिटी है। अब देखिए आइसो सुपर, ये देखिए ये 6 घंटा तक टिक पाएगा, और एम्ब्रोक्सन का देखिए इसका नेचुरल टेनासिटी क्या है, 10 घंटे तक भी ये टिक पाएगा। देखिए मैं इधर बोल रहा हूँ कि ये जो आइसो सुपर है ये 6 घंटे तक टिक पाएगा, ये एम्ब्रोक्सन है ये 10 घंटे तक टिकेगा। तो हम बोल ही सकते हैं कि आइसो सुपर और एम्ब्रोक्सन को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाता है, देखिए एक सिंपल सा फैक्टर है, आप अगर कोई भी इलास्टिक चीज़ को आप ऐसे अगर खींचोगे तो क्या होगा, एक समय उसका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जब खत्म हो जाएगा तब वो क्या होगा, उस जगह से ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तब देखिएगा तुरंत ही आपको हाथ में लगेगा। यही चीज़ इधर भी हो रहा है। आप अगर ये जो केमिकल है, एम्ब्रोक्सन बोलिए, आइसो सुपर को बोलिए, इसको आप ज़्यादा मात्रा में डालिएगा ना, तब क्या होगा, पहले तो जो चीज़ है हमारा शरीर हर एक एरोमा केमिकल को सहने के लिए मैक्सिमम लिमिट होता है, और वो तय करता है IFRA, IFRA। सब एरोमा केमिकल का मैक्सिमम लिमिट के ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते। एक हम एरोमा केमिकल का नाम बोल सकते हैं जो है कोमारिन। कोमारिन को अगर हम ज़्यादा मात्रा में किसी भी परफ्यूम में यूज़ करेंगे, ये मेरा होता है कि अगर उसमें क्या होता है, एक इरिटेशन होता है, स्किन में इरिटेशन मेरा होता है, गले में खिंच होता है, बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। तो अब देखिए ये तो गया कोमारिन के बारे में। अगर आप देख सकते हैं कि IFRA अभी इंडिया में एक्टिव नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि जो भी है वो स्किन केमिस्ट्री छोड़िए, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही डालेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो परफ्यूम का स्ट्रक्चर है, ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, बूस्टर डोज या फिक्सेटिव डालने के बाद ये स्ट्रक्चर देखिए ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये परफ्यूम का स्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जो एरोमा केमिकल है इसको लास्टिंग के दौरान हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये परफ्यूम का स्ट्रक्चर इधर से इधर हो जाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, ये एक अल्कोहलिक बेस अतर कहलाएगा और कुछ नहीं, ये परफ्यूम नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्किन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। शरीर हमारा है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हर एक केमिकल का स्किन में लिमिटेड है, केमिकल का हमारा स्किन में लिमिटेड यूज़ ही सबसे फ़ायदा है। और इससे क्या होगा ना, परफ्यूम का हमको फ्लेयर भी मिलेगा, परफ्यूम का स्ट्रक्चर भी अच्छा आएगा और थोड़ा बहुत लॉन्जिविटी भी आ जाएगा। हार्डनेस रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सिर्फ लॉन्जिविटी के पीछे मत भागिए। परफ्यूम का जो उसमें जो एरोमा केमिकल है उसका जो लॉन्जिविटी अलग अलग है उसको एंजॉय कीजिए, परफ्यूम को एंजॉय कीजिए, परफ्यूम का स्ट्रक्चर को एंजॉय कीजिए, उसका आर्ट, उसके पीछे साइंस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।